दंडवत प्रणाम आप सभी को। आज मैं कुछ विशेष चीज़ बताने वाली हूँ। वो ये है कि मैं गया तीर्थ में आई हूँ अपने शिक्षा गुरु के साथ में, जो भक्तों की मंडली के साथ में आई हूँ समूह के साथ, और गया तीर्थ का दर्शन करने, और भक्त लोग वहाँ पे पिंडदान भी करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर है, विष्णुपाद मंदिर है, यहीं पे पिंडदान होता है। तो विशेष चीज़ में ये है कि पिंडदान करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैंने भी पिंडदान किया। तो पिंडदान में मैंने ये सीखा कि सबसे पहले उन्होंने पिंडदान के बारे में, महत्व के बारे में बताया हमारे शिक्षा गुरु ने, कि पिंडदान हमें कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो उन्होंने जो लेक्चर बताया उसका इम्पोर्टेंस मैं आपको भी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। तो उन्होंने बताया कि पिंडदान जैसे किया जाता है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पति पत्नी के एक साथ में कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं, और अकेले में आप कर सकते हैं। और जो आपके पूर्वज नहीं रहे, जो आपके सगे संबंधी नहीं हैं, उनके लिए भी आप अकेले भी कर सकते हैं। जैसे मेरे भी प्रभु जी नहीं आए थे, मेरे हस्बैंड, तो मैंने अकेले ही किया। और अपने पितरों के लिए, जबकि मेरा हो चुका है पिंडदान, लेकिन जब भक्तों का समूह मिलकर के करता है ना, तो उसका बहुत अच्छा पुण्य और फल मिलता है, वो भी धाम में रहकर। तो मैंने यहाँ पर किया। तो उन्होंने बताया कि जिसको सपने में बार बार कोई अगर पूर्वज आ रहे हैं, तो मतलब वो यहाँ के पुजारी ने ऐसा बताया कि जिनके सपने में बार बार वो पूर्वज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपसे वो कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, आपका मदद लेना चाहते हैं कि वो कहीं फंस गए हैं, उनको कहीं से निकालो, और आप भक्त हो इसलिए वो आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए उनका मेरे सपने में भी मेरे पूर्वज आ रहे थे बार बार, तो मुझे भी बार बार दिखाई दे रहे थे। और मेरी बहन मेरे से बहुत अटैच थी, तो वो मेरे, और आज भोर में भी वो मेरे सपने में है, मुझे हाथ पकड़ करके बार बार गंगा नदी की तरफ ले जा रही थी, फाल्गुनी नदी की तरफ ले जा रही थी। मैं अब सच बता रही हूँ, मैं कोई जोक नहीं बता रही हूँ, कोई बना हुआ कहानी नहीं बता रही हूँ। वो मुझे लेकर जा रही थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं सोच कर घर से ही आई थी कि मुझे पिंडदान करना है उनके लिए। तो जितने भी मेरे पूर्वज थे, मेरे मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से, जितने भी मेरे पूर्वज थे, आस पड़ोस के, आप सबका पिंडदान कर सकती हैं। और उन्होंने ही बताया कि जैसे आपके घर में किसी को कोई पशु पाले हैं, कोई भी जानवर आप पाले हैं, अगर उनका भी किसी कारण से मृत्यु हो गया है, तो आप यहाँ पर उनका भी पिंडदान कर सकते हैं। और साथ में जैसे आपका कभी किसी कारण से किसी माता जी का एबॉर्शन हो गया है और किसी कारण से बच्चा नहीं रखना पड़ा, या कोई बच्चा छोटा होकर के डेथ कर गया, तो उनका भी पिंडदान कर सकती हैं, क्योंकि वो आत्मा है, उस आत्मा को कहीं जाना है, तो वो भी तो एक आत्मा है, उनका भी हम पिंडदान कर सकते हैं। ये काफ़ी चीज़ सीखने का था। तो हम लोग पिंडदान कहाँ से शुरू किए? फाल्गुनी नदी जो इसी मंदिर के पीछे में साइड में है, तो फाल्गुनी नदी के किनारे में हम लोग को पिंडदान कराया गया, और बड़ी ही विधि विधान के साथ में पंडा ने वहाँ यहाँ का आकर के पूरे मंत्रों के साथ में बहुत ही अच्छे से समझा करके उन्होंने कराया। और कराने के बाद में एक पिंड को मैंने वहाँ पर फाल्गुनी नदी के किनारे में किया विधि विधान के साथ। फिर दूसरा पिंडदान हमने मंदिर के अंदर, प्रांगण है वहाँ पर होता है, एक बड़ा हॉल है, वहाँ पिंडदान होता है, वहाँ किया। और दूसरा पिंडदान हमने यही मंदिर के अंदर ही, वट वृक्ष है जहाँ माता सीता ने, अक्षय वट है जिसको अक्षय वट, उनको ये आशीर्वाद था कि वो हर युग में अक्षय वट रहेगा। और ये जो साक्षी बने थे, माता सीता के साक्षी बने थे, जब दशरथ महाराज, एक छोटा सा स्टोरी हम आपको बता दे रहे हैं, आपको पता होगा कि जब दशरथ जी को ये पिंडदान, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको पिंडदान लेना था, तो राम और लक्ष्मण के हाथों, चारों अपने पुत्रों के हाथ से नहीं लेना चाह रहे थे, वो चाहते थे कि उनकी बहू दे उनका पिंडदान करें। तो जब माता सीता वनवास टाइम में थी, तब दशरथ जी वो गंगा के किनारे में बालुका से खेल रही थी माता सीता, तभी दशरथ जी गंगा से हाथ निकालें और बोले, हे बहू, मेरा शरीर छूट गया है, अब तुम मुझे पिंडदान कर दो। तो राम और लक्ष्मण चले जाते हैं पिंड का सामान लेने के लिए, परंतु माता सीता बोलती हैं कि अभी उनको आ जाने दीजिए, तब वो एक साथ मैं कैसे पिंडदान कर सकती हूँ। तो दशरथ जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे श्राप है कि श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप दे रखा है, इसलिए मैं पिंडदान नहीं कर सकती, वो उनके हाथों से, अपने पुत्रों के हाथों से मुझे नहीं मिलेगा, तो तुम कर दो, तुम बहू हो हमारी, तुमसे मेरा उद्धार हो जाएगा। तो बालुका से बोले, हमें जल्दी है, तुम बालू के पिंडों से 3 पिंड बना लो, उससे मेरा पिंडदान कर दो। तो एक पिंडदान
वो दशरथ जी के हाथ में दी तो दशरथ जी स्वर्ग की ओर चले गए। दूसरा पिंडदान वो गुरु के लिए की, तीसरा अपने कुल के लिए की। वो आज भी वो मंदिर में स्थापित हुआ है। वो मंदिर में आज भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं। मैंने पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में डाला भी है ये। तो वहाँ पर उनको पिंडदान हुआ था। इसीलिए जो साक्षी बने थे वो लोग, एक साक्षी बने थे वो वट वृक्ष है, यहाँ पे साक्षी वट वृक्ष बोलते हैं। ये मंदिर के अंदर में ही है। तो वहाँ पर ये दूसरा पिंडदान वहाँ हुआ मेरा, जो भक्त लोग के समूह में हमने किया था। तो तीसरा पिंडदान और तीसरा पिंडदान हमारा भगवान विष्णु के चरण चिन्ह पे हुआ। बाकी जो 25 गोलियाँ बनाए गए थे आटे का, वो पिंडदान हमारे पूर्वजों के लिए हुआ। ये सारा भी पिंडदान पूर्वजों के लिए ही हुआ था, पर भगवान के चरण में डाल करके पूरी तरह से समर्पित आखिरी पिंडदान हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ये इम्पोर्टेंस है कि आप तीर्थ में आकर के, तीर्थ तो आप घूमिए पर उसका वैल्यू इतना ज़्यादा है। और वो ऊपर से आज का महत्व ज़्यादा है। आज तो भाद्र पूर्णिमा लग गया है, तो इसीलिए। और ये 3 घंटे चला मेरा ये पिंडदान का प्रोग्राम, और बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं तो आप नहीं कर सकते। मेरे साथ मेरे प्रभु भी नहीं थे, तो मैंने अकेले ही किया। और जब कर लेंगे तो आपको अपूर्व शांति मिलेगा जिस दिन आप कर लेंगे। और साथ में ये भी है कि उन्होंने कहा कि जब आप अपने पिंडदान करवा दिए तो उन्होंने कहा कि आप महसूस करिए और हाथ जोड़ करके उनसे प्रे करिए कि आप लोग जहाँ पर भी हो भगवान से प्रे करके वो लोग उस लोक में भगवान के धाम तक चले जाए, विष्णु लोक में। तो मैंने जैसे ही हाथ जोड़ करके उनको याद किया, उनके नामों को, अपने माता पिता भाई बहन जो भी हमारे चले गए हैं, तो उनको याद किया। और जैसे ही मैंने याद किया तो मेरे नज़र के सामने, आँख बंद था, मेरे नज़र के सामने आया, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने ये फ़ील किया कि मैंने अपना अनुभव आपको बता रही हूँ कि मैंने फ़ील किया कि मेरे नज़र के सामने आ गए वो लोग। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा करके कि वही आपसे आज सब भक्तों से शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा करके कि लग रहा है एक बहुत बड़ा और बहुत ही पवित्र काम मैंने अपने हाथों से कर डाला। तो यही मैं बताना चाहती थी विशेष चीज़। जो लोगों को ये भ्रम रहता है कि सब जब भी होगा तो साथ में ही होगा, जब भी होगा 15 दिनों का ही टूर में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के पांडा बहुत ही अच्छे ढंग से और विधि विधान के साथ में आपका कराएंगे। हरे कृष्णा। हरे